कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और इसी तलाश में हम फिर निकले हैं। कहानी की अगली परत अब खुलेगी। पेश है कहानी अनजानी राहें का अगला धड़कने तेज कर देने वाला भाग, जहां अब भरोसे और सच की दीवारें हिलने लगी हैं। भाग 25, वो जो दिखता है वही है। यूएसबी का रहस्य गहराया। सीबीआई की साइबर यूनिट ने यूएसबी के कोड को डीकोड किया। फाइल्स थी एन्क्रिप्टेड ऑडियो लॉग्स और एक हिडन आर्काइव जिसका नाम था प्रोजेक्ट डॉपलगैंगर। रिया ने चौंकते हुए पूछा, डॉपलगैंगर यानी किसी इंसान की हूबहू परछाई? कबीर ने फाइल खोली और जो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। सामने आई फाइल RFV2.log। उस फाइल में एक आवाज थी, हूबहू आरव जैसी। टेस्ट लॉग 17, सब्जेक्ट अडॉट आर क्लोन रिस्पॉन्डिंग वेल, बिहेवियरल सिंक एट 96%। अगर असली आरव मिशन में मारा गया तो ये क्लोन बिना किसी शक के टीम में समा सकता है। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब? आरव क्लोन हो सकता है? असली आरव का क्या हुआ? सबकी निगाहें आरव की ओर मुड़ गई। आरव स्तब्ध था। उसने खुद को देखा, अपनी हथेलियां, अपनी सांसें, अपने जज्बात। मैं क्लोन नहीं हूं। मैं वही आरव हूं जिसने तुम्हारे लिए जान दे दी थी। लेकिन रिया की आंखों में हल्का डर आ चुका था। दूसरी तरफ वो जो पर्दे के पीछे है, उसी अंधे कमरे में एक चेहरा फिर उभरा। खेल अभी शुरू हुआ है, रिया। उसने स्क्रीन पर आरव की इमेज दिखाई। ये तुम्हारा प्यार है या मेरी सबसे सफल रचना? आदित्य रावल जिंदा था। एक और रहस्य, मिशन 173 का असली मकसद। रिया और कबीर ने फाइल के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट खोला। मिशन 173 was never to destroy SHAD. It was to unlock a hidden AI seed, coded inside one person. किसके अंदर? डॉक्यूमेंट में जवाब था, सब्जेक्ट कोड AR173। कबीर फुसफुसाया, .R यानी आरव को एक सपना आता है। उसे याद आता है एक ऑपरेशन टेबल, तेज लाइटें और कोई आवाज। इसको मत जगाओ अभी। इसके दिमाग में वो सब भरना है जो हमें मिशन 173 के लिए चाहिए। आरव बिस्तर से चौंक कर उठा, पसीने में भीगा हुआ। क्या मेरी यादें मेरी नहीं है? रिया का मन डगमगाया। रिया अब उलझन में थी। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा चाहती थी, क्या वो सिर्फ एक मिशन की बायोक्रिएटेड छाया था? अब तक की कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और आगे का सफर और भी रोमांचक होगा। आप तैयार हो तो तैयार हो जाइए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां प्यार, पहचान और चालाकी की तकरार गहराती जा रही है। पेश है भाग 26, आईने में छुपा सच। सीबीआई की पहचान जांच। सीबीआई लैब में आरव का ब्लड सैंपल, न्यूरल स्कैन और डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू हुई। रिया बाहर बैठी थी, बेचैन, डरी हुई, टूटी हुई। कबीर ने उसका कंधा पकड़कर कहा, जो भी सच होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। आखिरकार रिपोर्ट आई। सीबीआई प्रमुख ने टीम को रिपोर्ट सौंपी। डीएनए प्रोफाइल 96% मैच करता है उस आरव सिंह से जो 5 साल पहले लापता हुआ था। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाइड कोड्स भी हैं जो किसी जैविक प्रयोग का संकेत देते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो मैं वही हूं। लेकिन बदला हुआ? रिया का संघर्ष। रिया के अंदर बवंडर चल रहा था। वो चाहती थी कि सब एक सपना हो। जिसे मैंने प्यार किया, क्या वो किसी मशीन जैसा है? लेकिन फिर उसे आरव की बातें, उसका साथ, उसकी परवाह याद आई। पर अगर एहसास असली थे तो फर्क क्या पड़ता है? एक गुप्त कॉल। उसी रात कबीर को एक अनजान कॉल आई। स्क्रीन पर नाम था डॉक्टर ईशा नारंग, एक बायोनेटिक्स वैज्ञानिक। आप जिस क्लोन प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ मिशन 173 नहीं था। वो शुरू हुआ था आदित्य रावल की मौत से भी पहले। और आरव पहला सफल नमूना नहीं था।
कबीर चौंक गया। मतलब, और भी लोग हैं? दूसरी ओर आरव की बेचैनी। आरव को बार बार अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में एक बच्चा दिखाई देता, आईने के सामने खड़ा और कहता, तुम मैं हो और मैं तुम नहीं हूं। आरव चीख कर उठता। उसके दिमाग में पुरानी यादें टकरा रही थी, जो उसकी नहीं थी पर अपनी लगती थी। रहस्यमय संकेत। रिया ने यूएसबी की बची हुई फाइल्स को स्कैन किया। एक फाइल थी mirror173.ai। वो फाइल एक एआई सिमुलेशन खोलती है जिसमें आरव जैसी कई आकृतियां थी। और एक नोट, अगर कोई अपनी पहचान भूल जाए तो क्या वो दोबारा इंसान बन सकता है? आदित्य की अगली चाल। दूसरी ओर अंधे कमरे में आदित्य रावल अब सीधा वीडियो कॉल कर रहा था। उसे आरव को टूटते देखना ही असली युद्ध है। जब वो खुद पर भरोसा खो देगा तभी हमारा मिशन पूरा होगा। स्क्रीन पर जवाब आया। एक और चेहरा, हूबहू आरव जैसा। समझ गया मास्टर, मैं तैयार हूं। मिशन रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तो अब चलते हैं। आज के लिए एक छोटी सी पहेली है। तैयार है? सवाल यह है, मैं ना इंसान हूं ना जानवर, फिर भी मेरे कारण राज खुलते हैं। कौन हूं मैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।